कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं, लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विजर्ड किंग। और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है, नहीं, विजर्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद। लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है, क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी? जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। पिछली एपिसोड में आस्था, नोएल और मैग्ना ने हीथ को हरा दिया, जो फोरसेकन रेल्म के लोगों को बीस्ट्स समझता था। नोएल ने पहली बार अपनी मैजिक कंट्रोल की, मैग्ना ने अपने गुरु सेही का बदला लिया और आस्था ने अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से हीथ का आइस मैजिक खत्म कर दिया। आखिरी में एक रहस्यमयी बर्ड एक मैजिक स्टोन लेकर उड़ गई। कहानी के स्टार्ट में आस्था, मैग्ना और नोएल सॉसी विलेज से वापस ब्लैक बुल्स बेस आ चुके होते हैं। यामी उनकी तारीफ करता है, अच्छा काम किया, मगर दुखी मत हो, ओल्ड मैन से ही खुश रहना पसंद करता था। वो उन्हें मैजिक नाइट्स की सल्यूट सिखाता है, क्लोवर की तरह हाथ दिखाना। आस्था एक्साइटेड हो जाता है। फिर फिनराल और वनेसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आते हैं। उन्हें पता चलता है कि हीथ और उसके साथी नोबल्स या रॉयल्टी थे। उनके पास अच्छी घड़ियां, कपड़े, सब कुछ था। यामी कहता है, अब इन्वेस्टिगेशन वाले देख लेंगे। तभी यामी खबर सुनाता है, तुम्हें विजर्ड किंग ने पर्सनली एक स्टार दिया है। आस्था पूछता है, स्टार क्या होता है? मैग्ना एक्सप्लेन करता है, स्टार हमारी रैंकिंग होती है, जैसे गोल्डन डॉन के पास 70 स्टार्स हैं, हमारे पास -30 हैं। आस्था शॉक्ड, माइनस? नोएल सोचती है, मैं इस स्क्वाड में क्या कर रही हूँ? फिर यामी पहली तनख्वाह यानी सैलरी देता है। आस्था को 200,000 यूल मिलते हैं। वो खुशी से चिल्लाता है। चार्मी पूरा पैसा खाने में लगाना चाहती है। लक यामी से फाइट के लिए पूछता है। गॉश अपनी सिस्टर मरी के लिए कपड़े खरीदना चाहता है। फिनराल लड़कियों को डेट करने की प्लानिंग करता है। आस्था कहता है, मैं चर्च वालों के लिए कुछ भेजूंगा। वेनेसा कहती है, थोड़ा अपने लिए भी रख, कल कैसल टाउन चलते हैं शॉपिंग करने। आस्था रात को सिस्टर लिली को खत लिखता है, मैंने पहली मिशन में स्टार जीता, जल्द ही विजर्ड किंग बनूंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। वो सोचता है इस लेटर से वो खुश हो जाएगी। अगली सुबह फिनराल, वनेसा, आस्था और नोएल कैसल टाउन किक्का जाते हैं। नोएल पहली बार ऐसी जगह आई है, वो एक्साइटेड है। आस्था सपने में सोचता है, एक दिन मैं सिस्टर लिली और बच्चों को यहाँ लाऊंगा। फिनराल हर जगह लड़कियों को डेट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब मना कर देती हैं। वनेसा उन्हें ब्लैक मार्केट ले जाती है। नोएल को पहले डर लगता है, लेकिन वनेसा कहती है, यहाँ ऐसी चीजें मिलती हैं जो तुम्हारी मैजिक कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। नोएल एक्साइटेड हो जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात सेके से होती है, जो आस्था के साथ मैजिक नाइट्स एग्जाम में था। अब वो ग्रीन मैंटिस स्क्वाड में है। सेके रोता है, मेरा स्क्वाड बेकार है, मैं सिर्फ एरेंड्स कर रहा हूँ, बाल झड़ रहे हैं। आस्था इग्नोर करता है। सेके आस्था को जेलस होता है क्योंकि वो 2 लड़कियों के साथ है। अचानक एक थीफ एक बुढ़िया का पर्स चुरा लेता है। सेके चिल्लाता है, थीफ, और उसके पीछे दौड़ता है। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं सेके थीफ को पकड़ पाता है या नहीं, और ये ब्लैक मार्केट वाला ट्रिप कैसा खत्म होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में आस्था, नोएल और वेनेसा कासल टाउन किक्का ब्लैक मार्केट गए थे। वहां सेक्के से मुलाकात हुई। तब एक थीफ ने एक बुढ़िया का पर्स चुरा लिया। सेक्के और आस्था उसके पीछे दौड़ गए। वहीं एपिसोड खत्म हुआ। कहानी के स्टार्ट में ब्लैक मार्केट में आस्था और सेक्के चोर के पीछे दौड़ रहे होते हैं। चोर क्लाउड मैजिक यूज करके बचता है, लेकिन आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से क्लाउड कट कर देता है। चोर गिर जाता है, लेकिन सेक्के को पॉइजन लग जाता है। वो रोता है, मैं मर रहा हूँ आस्था, तू विजर्ड किंग बन, मेरा सपना पूरा कर। आस्था वनेसा से ऑइंटमेंट लेता है जो उसने ब्लैक मार्केट में खरीदा था, और सेक्के को लगा देता है। सेक्के बच जाता है। वो आस्था को कहता है, आस्था तू विजर्ड किंग बन, मैं वोट दूंगा। बुढ़िया आती है। आस्था उसके पैसे वापस करता है। बुढ़िया कहती है, शुक्रिया मैजिक नाइट्स, जाने लगती है और विजर्ड किंग जूलियस बन जाती है। उसका असिस्टेंट मार्क्स आकर चिल्लाता है, आप एम्परर हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? जूलियस कहता है, मैं नया मैजिक देखने आया था। यामी ने कमाल का बच्चा उठाया है। दूसरी तरफ गोल्डन डॉन के बेस में क्लाउस, यूनो और मिमोसा को मिशन मिलता है। स्लिम 2 हफ्शास को हार्ट किंगडम एस्कॉर्ट करना। स्लिम वो है जो मैजिक नाइट्स एग्जाम में यूनो से हार गया था। वो कहता है, तू विजर्ड किंग बन, मैं अपने बेटे को तेरी कहानी सुनाऊंगा। रास्ते में उन पर हमला होता है। कुछ लोग क्लाउड मैजिक से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यूनो और क्लाउस उन्हें हरा देते हैं। स्लिम कहती है, मुझे तेरा गांव दिखा। क्लाउस मना करता है, लेकिन स्लिम जिद करता है। यूनो मान जाता है। हेग विलेज में सिस्टर लिली और बच्चे यूनो को देखकर खुश होते हैं। वो पूछते हैं, आस्था कहाँ है? यूनो कहता है, वो भी पास हो गया। सिस्टर लिली कहती है, आओ अंदर आओ, मैं हेग की स्पेशल पोटैटो डिश बनाती हूँ। बच्चे यूनो से मैजिक नाइट्स के बारे में पूछते हैं। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। यूनो अपने गांव वालों से मिला, आस्था का नाम भी उनके दिलों में जिंदा रखा। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में यूनो, क्लाउस और मिमोसा हेग विलेज गए। वहां सिस्टर लिली और बच्चों से मिले। हेग की स्पेशल पोटैटो डिश खाई। कहानी के स्टार्ट में हेग विलेज में सिस्टर लिली सबको हेग की फेमस पोटैटो डिश खिला रही होती हैं। स्लिम पहले तो कहता है, ये इतनी सूखी है, मुझे प्यास लग रही है, लेकिन खाने के बाद कहता है, लेकिन टेस्टी है। सिस्टर लिली बताती है कि आस्था और यूनो दोनों ने अपनी पहली तनख्वाह से पैसे भेजे, जिससे उन्होंने बच्चों के लिए आलू खरीदे। यूनो कहता है, अगली बार से मैं अपनी पूरी तनख्वाह भेज दूंगा। सिस्टर लिली मना करती है, लेकिन यूनो जिद करता है। रात को सिस्टर लिली पानी लेने जाती हैं। कुछ देर बाद यूनो देखता है कि वो वापस नहीं आई। उसे एक ब्रोच मिलता है, वही जो पहले अटैकर्स के पास था। यूनो समझ जाता है, मैंने अपना रोब सिस्टर लिली को पहना दिया था, इसलिए उन्हें वो ले गए। बच्चे रोते हैं, सिस्टर ठीक होंगी? यूनो कहता है, मैं बचाऊंगा।
क्लाउस रोकता है, मिशन है, स्लिम को ले जाना है। यूनो कहता है मैं जाऊंगा और अकेला निकल जाता है। क्लाउस गुस्सा होता है, ये हिम्मत नहीं बेवकूफी है। फिर वो मिमोसा को लेकर यूनो के पीछे चल पड़ता है। जंगल में यूनो अटैकर्स से लड़ता है। वो विंड मैजिक से एक को हरा देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आखिरी अटैकर सिस्टर लिली को पकड़कर धमकी देता है, अगर ग्रिमवार नहीं दिया तो इसका चेहरा जला दूंगा। यूनो मना कर देता है। तभी क्लाउस और मिमोसा आ जाते हैं। मिमोसा अपनी प्लांट मैजिक से सिस्टर लिली को बचा लेती है। क्लाउस अटैकर को पकड़ लेता है। क्लाउस बताता है, मैं पहले ही शक में था, स्लिम ने तुझे इसलिए बुलवाया ताकि वो तुझसे बदला ले सके। मिमोसा ने उसकी फ्लावर ऑफ ट्रूथ मैजिक से सब निकाल लिया। यूनो को पता चलता है कि स्लिम ही सबके पीछे था। स्लिम गुस्सा होता है, तेरी वजह से मैं मैजिक नाइट्स नहीं बन पाया, मैं तेरा ग्रिमवॉर चुराऊंगा। लेकिन क्लाउस और यूनो उसे रोक लेते हैं। स्लिम के पापा लॉर्ड हैप्शास के भी घातक काम सामने आते हैं, रिश्वत, झूठी किताबें, सब। स्लिम भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। यूनो कहता है, इन्हें छोड़ दो, बस हेग विलेज से दूर रखो। वापस चर्च में सब लोग मिलकर ठंडी हुई पोटैटो डिश खाते हैं। क्लाउस पहले तो कहता है इट्स नॉट बैड, लेकिन फिर मान जाता है इट्स गुड। गोल्डन डॉन बेस में गोल्डन डॉन कैप्टन विलियम वेंजेंस उन्हें स्टार मिलने की खबर सुनाता है। स्लिम और उसके बाप के घातक काम सामने आ गए, ये तुम लोगों की वजह से हुआ। यूनो, क्लाउस और मिमोसा खुश होते हैं। वापस ब्लैक बुल्स बेस में मैग्ना, आस्था और नोएल को पता चलता है कि गोल्डन डॉन को एक और स्टार मिल गया। मैग्ना गुस्सा, अब फर्क 101 का हो गया। आस्था चिल्लाता है, मैं उन्हें पकड़ूंगा। तभी यामी आता है, नया मिशन, डंजन एक्सप्लोरेशन। लक और आस्था जाएंगे। लक और आस्था एक्साइटेड हैं। लक अपनी बर्ड स्टीड दिखाता है और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं डंजन में क्या है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। ब्लैक बुल्स बेस में सब लोग एक नए मेंबर का नाम सोच रहे होते हैं, वो चिड़िया जो सॉसी विलेज से आई थी। लक फाइट करने के लिए मैग्ना को तंग करता है। गॉश अपनी सिस्टर मरी के नाम से एम देने की बात करता है। वनेसा वाइन सजेस्ट करती है। आखिर में नोएल कहती है नीरो। चिड़िया को नाम पसंद आता है, सब मान जाते हैं। तभी यामी आता है और सबको नया डंजन मिलने की खबर सुनाता है। वो डायमंड किंगडम की बॉर्डर के पास है। फिनराल एक्सप्लेन करता है कि डंजन्स में पुराने रेलिक्स और पावरफुल मैजिक आइटम्स होते हैं, लेकिन डेंजरस ट्रैप्स भी होते हैं। एस्टा एक्साइटेड हो जाता है। यामी कहता है, विजर्ड किंग ने खुद तुझे इस मिशन के लिए चुना है। एस्टा शॉक्ड, विजर्ड किंग ने मुझे चुना है? वो खुशी से चिल्लाता है, एस्टा दी अनवर्दी मिशन में फुल देगा। यामी लक को लीडर बनाता है और नोएल को भी भेजता है। सब कुछ एक्सपीरियंस है। लक एक्साइटेड, ये, और वो लोग डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। डंजन के अंदर अंधेरा है। नोएल एस्टा से चिपकती है, दोनों लड़ते हैं, फिर एक वॉर्प स्पेस में आ जाते हैं। वहां बहुत तेज माना है। एस्टा फ्रस्ट्रेटेड, मुझे माना फील नहीं होता, तुम लोगों को कितना माना मिलता है? नोएल कहती है, शट अप। अचानक ट्रैप मैजिक एक्टिवेट होता है। लक उन्हें बचाता है, फिर मजाक में एस्टा को हवा में उछालता है। एस्टा चिल्लाता है, हम यहाँ मर जाएंगे। लक को कुछ महसूस होता है। वो कहता है, यहाँ कोई और भी है, सबसे स्ट्रांग लगता है, और वो लाइटनिंग क्रिएशन मैजिक यूज करके उड़ जाता है। मैं अभी वापस आता हूँ। एस्टा और नोएल परेशान, ये क्या कर रहा है? एस्टा और नोएल अब अकेले आगे बढ़ते हैं। एस्टा कॉन्फिडेंट, मैं सारे ट्रैप्स अपनी स्वॉर्ड से काट दूंगा, मैं विजर्ड किंग बनूंगा यूनो से पहले। नोएल को पता चलता है कि यूनो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो गोल्डन डॉन में है। एस्टा, वो अमेजिंग है लेकिन मैं नहीं हारता। आगे जाते ही एक पावरफुल ट्रैप एक्टिवेट होता है। नोएल गिरने लगती है। एस्टा उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी फंस जाता है। तभी एक तेज मैजिक अटैक आता है, सारे ट्रैप्स खत्म हो जाते हैं। सामने यूनो खड़ा होता है। वो कहता है, मैंने अपना कर्ज उतार दिया एस्टा। एस्टा, यूनो? फिर पता चलता है कि डंजन में डायमंड किंगडम का मेज भी आ चुका है। गोल्डन डॉन के कुछ मेंबर्स भी वहां हैं और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं यूनो और एस्टा साथ में डंजन एक्सप्लोर करेंगे या नहीं, और ये डायमंड मेज क्या करता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में आस्था, नोएल और लक डंजन में गए। लक उन्हें छोड़कर अकेला आगे निकल गया और डायमंड किंगडम के मेज लोटस से भिड़ गया। वहीं यूनो और गोल्डन डॉन के मेंबर्स भी डंजन में आ गए। यूनो ने आस्था और नोएल को बचाया। कहानी की स्टार्ट में विजर्ड किंग जूलियस अपने असिस्टेंट मार्क्स से बात कर रहा होता है। मार्क्स बताता है, गोल्डन डॉन और ब्लैक बुल्स डंजन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। डायमंड किंगडम के मेज वॉरियर्स भी वहां पहुंचे हैं। जूलियस कहता है, लोटस बहुत पावरफुल है, लेकिन यामी ने भी इंटरेस्टिंग बच्चा भेजा है। डंजन में लक अभी भी लोटस से लड़ रहा होता है। लोटस ने स्मोक मैजिक, स्मोक गार्डन ऑफ यूसेपेशन से पूरा रूम भर रखा है। स्मोक इतनी पतली है दिखती नहीं, लेकिन लक की बॉडी कमजोर होती जा रही है। लोटस कहती है, मैंने तेरे कैप्टन यामी से भी लड़ाई की थी, वो अकेला था जो मुझे हरा सकता था, तुम भी उसकी तरह एनर्जेटिक हो। लक फिर भी लड़ता है, मजा आ रहा है और खेलते हैं। दूसरी तरफ आस्था, नोएल, यूनो, क्लाउस और मिमोसा साथ में आगे बढ़ते हैं। मिमोसा अपनी प्लांट मैजिक, प्लांट फ्लावर गाइड पोस्ट से डंजन का स्ट्रक्चर समझ लेती है। वो कहती है, ये रास्ता ट्रेजर चेंबर तक जाता है। क्लाउस आस्था और नोएल को ताना मारता है, ब्लैक बुल्स को स्टार मिलना भी इनकी किस्मत थी। आस्था गुस्सा हो जाता है, हमने भी मिशन किया है। नोएल भी बदला लेती है, तुम्हारे कैप्टन का मास्क वियर्ड है। क्लाउस गुस्सा, कैप्टन वेंजेंस का अपमान, दोनों में बखेड़ा होता है। मिमोसा बीच में आती है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेजर चेंबर के पास वो सब एक भारी दरवाजा देखते हैं। क्लाउस दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलता। आस्था चिल्लाता है, मैं तोड़ता हूँ, लेकिन यूनो रोकता है, रुक, ये ट्रैप हो सकता है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक शानदार जगह है लेकिन कुछ भी नहीं। क्लाउस कहता है, यहाँ कुछ नहीं। तभी दो लोग वहां आ जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का मार्स है, डायमंड किंगडम का मेज, लड़की उसकी कंपेनियन है। मार्स कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्लाउस जवाब देता है, हम क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स हैं, ये हमारा डंजन है। मार्स कहता है, मैं ये ट्रेजर ले जाऊंगा। क्लाउस हमला करता है, स्टील क्रिएशन मैजिक, फियर्स स्पाइरल लैंड्स, लेकिन मार्स उसकी मैजिक को आसानी से रोक लेता है और एक झटके में क्लाउस को जमीन पर गिरा देता है। यूनो, आस्था और मिमोसा शॉक हो जाते हैं। मार्स कहती है, अब तुम्हारी बारी। वो अपनी पावरफुल मैजिक दिखाने को तैयार है और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं आस्था, यूनो और मिमोसा मिलकर इस पावरफुल डायमंड मेज का सामना कैसे करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।